समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। इस प्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो आपने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियां बजट को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है भेदभाव करने का, लेकिन इस बीच विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने भी पलटवार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। In vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Even yesterday, the TMC questioned the budget, saying, oh, nothing has been given to Bengal. Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in West Bengal. Health insurance. And you have the audacity to ask me now? बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है, वो देश का होता है। तो चलिए बजट के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां आज विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वजह रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष ने वेल में आकर हंगामा भी किया। विपक्ष के हंगामे पर नीतीश कुमार भड़क गए और विशेष दर्जे की मांग को लेकर विपक्ष पर ही वार कर डाला। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम अब नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है।